तो सत्य है कि ये दोनों हिंदुस्तान में हैं और ये पकड़े गए हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि आईएसआई ने अपनी कहीं पैठ जमाने की हिंदुस्तान में कोशिश करी है। हिंदुस्तान उनके निशाने पे है और उनको लगता है कि यहाँ पे वो आतंकवाद और खुराफात कर सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि उनके नापाक इरादे जो हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। इसका एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन इस देश का मुसलमान जो है वो देशभक्त है, वो कभी भी इस विषय में कटघरे में नहीं खड़ा हो सकता। बहुत कोशिशें करी गई हैं आईएसआईएस जैसे संगठनों द्वारा कि उनको इंडोक्ट्रिनेट करा जाए, धर्म के नाम पर प्रलोभन दिए जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ खराब मछलियां पूरे तालाब का नाम तो गंदा कर सकती हैं, लेकिन तालाब में तब भी स्वच्छता रहेगी। नहीं, ये मेरा मानना है कि भारत में रहने वाला हर इंसान। सुधांशु जी, आपको ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्यों लगता है कि सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा? आपसे किसने कहा कि यहां किसी मुसलमान पर आरोप लग रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो बहुत अरसे तक आतंकवाद को लेके धर्म से जोड़ा जा रहा था, लेकिन फिर सबने कहा, और उसमें क्या था कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो था कहीं शीशोपंज में था कि इन सब घटनाओं को लेके उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी। लेकिन फिर ये समाज निकल के आया, समाज के जितने नेतृत्व था, चाहे वो धर्मगुरु थे चाहे इनके इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने आतंकवाद से अपने आप को अलग करा। उन्होंने कहा आतंकवाद जो है वो जिहाद नहीं फसाद है, और आतंकवाद को फसाद कहना जिहाद है, बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए जो इतिहास है, इस इतिहास को देख के हम सबको लगता है कि इस समय यहां पे जागरूकता आई हुई है। अब धर्म के नाम पर यहां पे बहलावा नहीं हो सकता, और अगर कोई नापाक ताकतें ये सोचें कि हिंदुस्तान में वो धर्म के नाम पर विभाजन कर सकती हैं, धर्म के नाम पर बरगला सकती हैं, ऐसा संभव नहीं होने वाला। जी, अपनी ही एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का अभी कोई कारण नहीं है। गुप्तचर तंत्र जो है वो अपनी जगह होता है, और आतंकवादी संगठनों में लोगों को रिक्रूट करके लोगों को स्लीपर्स बनाना, वो एक अपनी गतिविधि चलती रहती है, वो विश्व भर में होती है। इसलिए अपनी गुप्तचर एजेंसियों को इस समय कटघरे में खड़ा करा जाए, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। उल्टा उन्होंने इनको पकड़ लिया, इनको ढूंढ लिया, और ना केवल इनको ढूंढा, इससे पहले भी सबको ढूंढा है। हमारी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमें उस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मैं मेहंदी साहब से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। मेहंदी साहब, अपनी एजेंसियों पे कोई शक के घेरे में ना खड़ा करिए। जो लोग आतंकवाद के इल्जाम में जिनको पकड़ा जाए, उनके साथ अगर हम लोग जो है खड़े दिखेंगे तो शायद उसके संदेश अच्छे नहीं आते हैं। वो बेगुनाह ना हो, ये सब ये जो हम लोग उन पे संशय पैदा करने की कोशिश करें, इसका कोई फायदा नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। देश इस समय आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ेगा। इसीलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता। ये जो है, ये नासूर एक ऐसा है जिसमें हर समाज को और हर राजनीति को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा इसमें कहना है, इसमें सरकार, जनता, राजनीति सब सिंगल माइंडेड होके आतंकवाद के खिलाफ डिटर्मिन्ड अगर दिखेंगे तो शायद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सिंगल माइंडेड होने में किसी को बहुत दुख हुआ इन दोनों के बयान सुन के। विकृत मानसिकता और विकृत राजनीति का प्रतिबिंब अगर देखना हो तो यहां देख लीजिए। पहली बात, जहां तक आतंकवाद में फंसे हुए लोगों पे इल्जाम का सवाल है, उस पर प्रश्न चिन्ह तब उठने चाहिए जब कोई तथ्य सामने आए उनके निर्दोष होने का। उससे पहले ही जब आप ये कहते कि निर्दोष ना हो, किसी धार्मिक संगठन और किसी धर्म विशेष के लोगों को इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया ना जाए, ये किस मानसिकता का परिचय दे रहा है? ये सांप्रदायिक मानसिकता का परिचय दे रहा है, या आप कह रहे थे मित्तल जी? भाई आपने कहा एक से मित्तल जी, संकीर्ण देखिए बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, ये बहुत गलत तरीका है। ये देखिए जब चर्चा हो रही है, चर्चा खत्म करिए आप। ये बहुत गलत तरीका है, ये शिष्टाचार नहीं है। अगर चर्चा का शिष्टाचार नहीं हो तो चलिए आप फिर बात करेंगे, मैं चुप रहूंगा। अगर मिश्रा जी आप इतने वरिष्ठ आदमी है, आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद करता हूं, आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद करता हूं।
नहीं आपने अपनी शिष्टाचार बात की रखी, उम्मीद मैं आप करिए, बीच में एक हम शब्द भी नहीं आपसे बोला। करेंगे ना। आपने आप भी अगर ऐसा व्यवहार करिए कि मैं भी आपसे आपके करूं। तर्क में इतना दम नहीं है, आप नहीं, पीछे ठीक बोल है, रहे हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है? आपको अपने तर्क पे भरोसा नहीं है। आप गलत अगर बोल तर्क रहे पे हैं। भरोसा होगा तो आपने- दूसरे को आप अपनी बात आप रखने देंगे रिकॉल और करिए अपनी कि बात जब फिर आप रखेंगे। स्टार्ट किए, जिसका तर्क होगा वो सामने आएगा। जब आप बोलने तो स्टार्ट दीजिए। किए थे, जब आप स्टार्ट किए थे, आपने अरे मेरी बात बोलने शुरू दीजिए में ना। ही साबित करने की कोशिश की। आप राष्ट्रीय हितों रोहित की जी, बात करें। अगर मैं तो इस तरह राष्ट्रीय चर्चा नहीं हितों कर की बात सकता। करिए, मैं हम एक सब काम साथ करता हूं हैं। ना, रोहित जी, मैं लेकिन इस ये तरह धार्मिक चर्चा नहीं प्लीज, कर प्लीज, सकता। प्लीज, मैं हिंदू में नहीं करूंगा आप- टीवी पे। आप चाहे दोनों हिंदू है आप या दोनों सुन मुसलमान, लीजिए। वो गलत है। मिश्रा जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज। मौलाना साहब, क्या सुधांशु जी की जिस बात का आपने स्वागत किया था उसको उस रोहित तरीके जी, से देखा जाना रोहित चाहिए जी, जैसे कि कांग्रेस ने देखा, या रोहित जी, शायद मुझे मैंने भी अपनी देखा बात शुरू रखने का में? हक है या नहीं है? एक सेकंड सुधांशु जी, आप कहिएगा अपनी बात प्लीज, मैं आप ही की बात पर पूछ रहा हूं। बुनियादी बात ये है जी नहीं रोहित जी, ये इस तरह नहीं देखिए, चलेगा। मैं नहीं फिर बुनियादी बोलूंगा। बात ये है अगर कि- आप इस तरह के चर्चा चलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, फिर इसके बाद। सुधांशु जी आप प्लीज अपनी बात रखिएगा, आप पूरी बात रखिएगा, विस्तार से रखिएगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मौलाना साहब, क्या सुधांशु जी की ठीक बात है, का मेरे को बीच जिसका में आपने टोक रहे हैं और स्वागत आप किया बोल नहीं था? रहे। जी। आप मेरे बीच में टोक रहे हैं और बोल नहीं रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा रोहित जी इसके देखिए बाद। बुनियाद मैं बोलूंगा, बीच में कोई टोकेगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा रोहित जी। बोलिए आप, हमें बोलिए। चर्चा करनी है, हमें यहाँ पे तू मैं नहीं करनी है। प्रश्न सीधा सा है, 10 चीज में से 2 कहीं अगर छूटे होंगे ना तो छूटे होंगे, उनके तथ्यों पे बात करिए। लेकिन शुरू से शंका रखना, इसके संदेश अच्छे नहीं है। और मैं मौलाना साहब से और सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आतंकवाद के विषय पे तथ्यों के बिना अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम आतंकियों को मदद कर रहे होंगे। इसलिए यह बहुत संवेदनशील मसला रहता है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए हमें अपने बयानों पे बहुत संयम बरतना चाहिए। अभी मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था। मिश्रा जी, ध्यान आपको दिलवा देता हूं, पहली कैबिनेट मीटिंग आपकी जब आई थी यूपीए की सरकार में, आपने पहले क्या करा था? पोटा हटाया था। जो कानून आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाए गए थे उन्हीं को आपने हटाया था। तो आतंकवाद के प्रति कम से कम एक दृढ़ता दिखाने की जरूरत है इस समय देश में। हम लोग अगर उस पर हल्की राजनीति करेंगे तो करते रहें, लेकिन देश जो है किसी भी राजनीति और किसी भी मतलब छोटी चीजों से बड़ा होता है। और आतंकवाद, जैसे मैं पहले कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, इसको किसी मजहब से जोड़ना गलत होता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और आतंकवाद की लड़ाई जो है वो देश की लड़ाई है, वो किसी सरकार की लड़ाई नहीं है, किसी मजहब की लड़ाई नहीं है, और किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं होती है। तो इस विषय पे कम से कम हम लोगों को एक आम राय, एक ही स्वर में बोलना चाहिए। मैं फिर आपको एक चीज बतलाता हूं, आतंकवाद की एक ऐसी लड़ाई है जो कि बहुत ही गंभीर लड़ाई है। विश्व भर इससे लड़ रहा है। ठीक, आतंकवादी घटनाएं होंगी, इसलिए होंगी क्योंकि ये एक आगे पीछे चोर सिपाही का खेल चलता रहेगा। ठीक, हम उनका पीछा करते रहेंगे, वो कुछ आगे जाके करते रहेंगे, हम फिर पकड़ते रहेंगे उनको। लेकिन दृढ़ता से अगर उनको हम पीछे रहेंगे तभी हम जीत पाएंगे इस लड़ाई को। दृढ़ता दिखती है ना। जैसे 5 साल देश से विश्व भर में चल रहा है। 5 साल से आज कोई तक क्या सोशल था? मीडिया पर अमेरिका एक्टिव जो था, था,